नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। और साथियों, भारत जो 140 करोड़ देशवासियों का देश है, उसने एक बहुत ही माइलस्टोन अचीवमेंट हासिल कर ली है, जो अभी हमें जानकारी दी गई। किसके द्वारा? नीति आयोग के सीईओ द्वारा। तो ये खुशी बहुत ही है और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि भारत जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के पहले कौन है? यूएस है, चाइना है, जर्मनी है, फिर इंडिया है। जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। बस ये है कि जो आईएमएफ के अनुसार जो है ये डेटा आ गया है कि भारत 2025 के लास्ट, यानी जो है, जो हम अभी भी 4 ट्रिलियन से ऊपर की अर्थव्यवस्था चल रहे हैं। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन बस इसका एग्जैक्ट डेटा आना बाकी है अभी। ठीक है, तो आइए उसको हम और भी अच्छे से देखते हैं कि ये जीडीपी क्या होता है और ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और पर कैपिटा जो है जीडीपी जो है वो क्या होती है। आइए उसके बारे में सब हम जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहले हम वो सुनते हैं जो नीति आयोग के सीईओ द्वारा बोला गया। This is already visible in the सुनिए। this is already visible in the growth of India. We are the fourth largest economy as I speak. Fourth We are a largest. $4 trillion economy as I speak, and this is not my data. This is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. तो 3 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बढ़ जाएंगे और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है आइए सुनते हैं, आइए देखते हैं कि जो है क्या है। ये देखिए, मैं आपको ये भी लाया हुआ हूँ इमेज। द इंडिया पावर्स पास्ट जापान, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 4.187 ट्रिलियन और 4.186 ट्रिलियन जापान है। यानी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत बन गया है 140 करोड़ लोगों की। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ छपी हुई है कि इंडिया मेड हेडलाइंस ऑफ 2025 बाय ओवरटेकिंग जापान टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी ऑफ 4.187 ट्रिलियन एंड पर कैपिटा जीडीपी ऑफ 2,934। इंडिया कैबिनेट combines rapid economic growth with a massive population. Its expanding service sector, tech industry, and the domestic demand just drivers of the economy. Though it has a lower GDP per capita, India's long potential remains strong globally. ये बता रहा है कि हमारा जो है पर कैपिटा जीडीपी बस ही कमज़ोर है। ठीक है, इंडिया में जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नीति मेंबर अरविंद विरवानी द्वारा बताया गया। ठीक है, अरविंद विरवानी द्वारा ये बताया गया। अब देखिए, यहाँ पे ये बात आती है कि हम जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए, लेकिन हमारे पे अभी ये भी है कि हम जो है पर कैपिटा जीडीपी में जो है, यानी पर कैपिटा यानी यहाँ का जो है पर व्यक्ति कितना कमाता है। ठीक है, उस पे निर्भर करता है कि हाँ पर व्यक्ति जो है कम कमाता है ज़्यादा, तो हम जो है कम कमाते हैं। ठीक है, पर कैपिटा। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पर कैपिटा जीडीपी जो है हमारे बहुत कम है। हम वैसे मैं आपको डेटा लाया हूँ कि पर कैपिटा पे इंडिया कितने पे आता है, चाइना कितने पे आता है। ये भी मैं लाया हूँ कि चाइना हमारा पड़ोसी है, और उसके बारे में हम जो है पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे कि हाँ क्यों जो है हम जो है 122 पे हैं, तो किस लिए हैं, और चाइना कितने पे है, और जो है कैसे आगे और बढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इस पे देखते हैं। ये देखिए, नीति आयोग मेंबर अरविंद विरवानी ऑन मंडे सेड द इंडिया सेट टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ डेटा। अब देखिए, ये बात बोली गई है, जैसे कि 2 मिनट सुन लीजिए। जैसे कि ये हमारे भारतीयों में ये होता है कि हमारे लिए जो है दूसरा क्या बोल रहा है हम उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कल नीति आयोग ने बताया, उन्होंने भी आईएमएफ का नाम ले ही लिया कि हाँ ये हमारा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हम तो बोलेंगे तो हम अपने बारे में अच्छे ही बोलेंगे, दूसरा क्या बोलता है इस पर हम ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए। ठीक है, हमेशा दूसरे पे नहीं जाना चाहिए कि दूसरा क्या बोलता है। ठीक है, उस पर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ डेटा, इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम हैज़
डबल्ड फ्रॉम USD 1438 2014 टू USD 2880 2025। अब देखिए हमारी जो इनकम है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। यानी 2013-14 एज अ पॉलिटिकल वे में देखें, देखिए मैं उतना पॉलिटिकल तो होना नहीं चाहता, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वे में, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार पर डिपेंड करती है, तो सरकार का चेंज होना आना कहीं ना कहीं उनके कामों को भी दर्शाता है। ठीक है, तो 2013-14 में जो है नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद जो है यहाँ तक 25 तक आते आते हमारी जो है पर कैपिटा इनकम डबल हुई है। ठीक है, ये इस पे आपका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं देखूँगा। ठीक है, अब जो है उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये देखिए, अब हम बात इस पे करेंगे कि हम जो है जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको आज इस बारे में हम सिखाएंगे। देखिए 3 तरह से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, 3 तरह से जीडीपी क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। पहली बार किससे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, आइए उस पर बात करते हैं कि पहली किस पे है। तो देखिए इंडिया जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग 3 मेन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे दो है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, दिस मेथड सम द टोटल स्पेंडिंग इन फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन द कंट्रीज। यानी जो है, अब आप ये समझ रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अब आप ये बताइए कि जो है इस जो है देश के अंदर, ठीक है, इस देश के अंदर जो भी फाइनल गुड्स या सर्विस जो भी मतलब कितने का ख़रीदा गया, ठीक है, और जो है वो सर्विस कितने में बेची गई, ठीक है, इसका पूरा अमाउंट का लगाते हैं, इसी अमाउंट को जोड़ते हैं और कितना एक्सपोर्ट किया गया। एक्सपोर्ट की क्वांटिटी क्या होगी, जो भारत में बनी होगी उसे ही एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसी का तो फाइनल वैल्यू हो गया। तो इसका फार्मूला देखिए जीडीपी का क्या निकलता है। जीडीपी का फार्मूला है तो C+I+G+X-N। सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, यानी जो घर में रह रहे हैं, जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, यानी जो लोग घर में रह रहे हैं, ठीक है, घर में रह रहे हैं जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, घर में रह के जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब घर में रह के क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो निकाल देंगे। फिर आई से क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस। अब जो है कोई बिजनेस है, वहाँ जो है अपनी जो है कोई दुकान खोलता है, कोई प्रोडक्शन हाउस बनाता है, कोई कंपनी की फैक्ट्रियाँ खोल देता है। इसीलिए देखिए अब यहाँ आपको पता चल रहा है क्यों कहा जाता था मेक इन इंडिया क्यों है। इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें इससे मिलता है। इसीलिए हम कहते थे कि मतलब कि मेक इन इंडिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस हो गया, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस, यानी जो है बिजनेस के लिए जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ठीक है, वो भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नेट एक्सपोर्ट्स, यानी जो है पूरा एक्सपोर्ट किया गया, यानी इंपोर्ट का पैसा और एक्सपोर्ट का पैसा, यानी एक्सपोर्ट के पैसे में से इंपोर्ट को माइनस करके जो एक्सपोर्ट का पैसा आएगा वो जोड़ेंगे इसमें। अगर माइनस में आया, इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया, तो माइनस में आया तो वो उसमें से घट जाएगी, यानी जीडीपी थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है बहुत सारी कंपनियां जो है। अब आप एक बताइए डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए तो कह रहे हैं मेक इन अमेरिका, वो मेक इन अमेरिका पे जा रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्यों कह रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम जो है अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, अमेरिका में बनाओ। क्यों बोल रहे हैं, वो यही कारण है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अमेरिका में बनाओ, अमेरिका में बनाओ। समझ रहे हैं आप, ये यहाँ से आता है सिस्टम, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब जो है मैंने आपको बता दी ये जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये मैंने आपको बता दी कि ये जो है एक्सपेंडिचर अप्रोच से कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब जो है हम ये बात करते हैं कि दूसरे विधि की बात करते हैं। ये देखिए दूसरे प्रोडक्शन अप्रोच, इसमें भी देखिए मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। वैल्यू एडेड मेथड, दिस मेथड कैलकुलेट द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। ये बताता है कि जो सभी जो है गुड्स और सर्विस क्या है, ये बैंकिंग वाले जो होते हैं ये सर्विस देते हैं, ठीक है। जैसे ये बैंक में अकाउंट में रखते हैं पैसा, अपना अकाउंट का पैसा जो है, फिर जो है उस पर जो है आपको कुछ ब्याज देते हैं, वो किसी को लोन देते हैं, वो सर्विस देते हैं। जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये सर्विस देते हैं, ये सर्विस है। लेकिन जो गुड्स वाले हैं, जैसे रिलायंस जो है कोई सामान का निर्माण करता है, पाइप का निर्माण करता है, और किसी भी चीज़ का, अगर आप बेड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लकड़ी लिया के उसको बढ़िया से बेड बना रहे हैं और टेबल बना रहे हैं, तो ये गुड्स का, तो ये सभी ऑल इंडिया में पूरी जितनी भी सर्विस की वैल्यू और गुड्स की वैल्यू है, उसी को वैल्यू को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या होता है,
वो कैलकुलेट किया जाए तो वो प्रोडक्शन अप्रोच की जीडीपी हो जाती है। तो इट्स अवाइज द डबल काउंटिंग बाय ओनली कंसिडरिंग द फाइनल वैल्यू नॉट इंटरमीडिएट बूस्ट इन द प्रोडक्शन पर। ये सिर्फ फाइनल वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू का नहीं तो जीडीपी ज़्यादा आ जाएगी और वो सही वैल्यू नहीं रहेगी। जीडीपी इज द सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द कंपनी। अब इस सेक्टर, सभी सेक्टर की कंपनियों में जो वैल्यू, जो उन्होंने सर्विस उत्पन्न की है, सर्विस प्रोड्यूस की है और गुड्स प्रोड्यूस की है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। और तीसरा मेथड देखते हैं आपको। तीसरा मेथड क्या है? इनकम अप्रोच। अब इनकम अप्रोच क्या है? दिस मेथड कैलकुलेट जीडीपी बाय समिंग द टोटल इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल विद इन द कैपिटल। यानी कि जो हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, उससे जो है इनकम अप्रोच से अपनी जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है कि उनकी इनकम कितनी है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेबल और सब्सिडीज, ठीक है। और ये फैक्टर कॉस्ट पे और फिर टैक्सेबल जो है उस पे दोनों को ऐड करके किया जाता है। इट मेजर्स द टोटल इनकम इन द कंपनी इंक्लूडिंग वेजेस, प्रॉफिट एंड रेंट। अब जो है ये टोटल इनकम देखते हैं। ये किसकी टोटल इनकम देखते हैं? कंपनी के इंक्लूडिंग वेजेस, प्रॉफिट एंड रेंट्स, ठीक है। जो भाड़ा हुआ, जो लाभ हुआ, ठीक है, और जो उन्हें किराया भाड़ा जो ये सब मिला, उन सबको पूरा कैलकुलेट करके देखा जाता है, ठीक है। और तो देखिए, अब देखिए यहाँ की तीनों चीज़ें से क्या पता चलता है? ये तीनों चीज़ें ये बताती हैं कि ये ज़्यादातर बिजनेस पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए क्यों अमेरिका जो है, मैं सामने आ जाता हूँ, अमेरिका जो है क्यों अपनी दादागिरी दिखा पाता है? क्योंकि वहाँ उसने जो है बिजनेस पे अपनी पकड़ बनाई है, बिजनेस पे पकड़ बनाई हुई है, इसलिए वो जो है अपनी दादागिरी दिखा देता है सबके सामने। अब चीन जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों बन गया है? क्योंकि उसने अपने प्रोडक्शन पे इतना काम कर दिया। अब भारत तो देखिए सर्विस सेक्टर में सबसे आगे है, लेकिन भारत अभी प्रोडक्ट जो है निर्माण करने में प्रोडक्शन सेक्टर में आगे नहीं है। हमें मिल के 140 करोड़ देशवासी को भारत को प्रोडक्शन सेक्टर में भी आगे बढ़ाना है, ठीक है, और आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं, ये तो ये भी बाद में आपको दिखाऊंगा। अभी एक चीज़ और देख लीजिए आप, ये बात देखिए, ये देखिए। अब जो है कुछ लोग बात कर रहे थे पहले कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम में भाई क्यों जो है हम पीछे हैं। तो वो इस खुशी के माहौल में भी, चलिए ठीक है, आप अपनी बात बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप किसी को माहौल में रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें मैं आपको एक जो है रिसर्च अपनी दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जो है कि पर कैपिटा इनकम में सबसे ऊपर कौन है? सिंगापुर है, ठीक है। और टॉप 5 में यूनाइटेड स्टेट 9 नंबर पे देखिए। ये आप इधर जो है 9 नंबर पे देखिए, 9 नंबर पे देखिए, 9 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है पर कैपिटा इनकम में। फिर भी वो बोल रहे हैं कि पर कैपिटा, देखिए इंडिया कितना है? 122 पे, और चीन कितना है? 75 पे है। जबकि चीन जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वो 75 पे पड़ा हुआ है और हम 122 पे पड़े हुए हैं। ठीक है, हम पीछे हैं, नहीं कहते, अब ये नहीं कहते कि पीछे हैं, लेकिन देखिए सबसे शक्तिशाली देश वो 9वें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट यूएस से पड़ा हुआ है, और चीन जो सेकेंड अर्थव्यवस्था है वो 75 पे पड़ा हुआ है। हम 122 पे पड़े हुए हैं। हम अपने प्रोडक्शन सेक्टर में वर्क करें, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा भी जो है वो सेल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? कोशिश करेंगे और जीत हमारी ही होगी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो है पर कैपिटा इनकम, अरे ठीक है, पहले वो जो सामने हमारे माइलस्टोन जो है, एक और परचेसिंग पावर, इंडिया की परचेसिंग पावर बहुत अधिक है। ठीक है, इसीलिए 140 करोड़ देशवासियों ने अगर मिलकर ये माइलस्टोन अचीव किया है तो इसको सेलिब्रेट करने का दिन है। और उसके प्रति पर कैपिटा में हम चिंतित हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो है यूएस से सबसे बड़ा जो है पैसा रखने वाला भी अगर 9 पे है, और जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना जो है 75 पे है, तो हम भी 122 पे हैं। हम कोशिश करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इधर भी आप लोग के लिए एक और चीज़ है जो आपने देख ही लिया होगा। पहले मैं ये देखता हूँ, जब गुजरात में जो रैली हुई है उसमें मोदी जी ने क्या बोला है, आइए उसको सुनते हैं पहले। यहाँ पे सुनिए। सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है,
उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पूरा बता रहे हैं पाकिस्तान कच्छ की से, सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है। जहाँ पे रहते। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? हाँ, वे दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। आतंकवाद की आकाओं है, सही बात है। वहां की सेना का अपना एजेंडा। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया। जरिया बन गया है, सही बात है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, हाँ, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? सही बात क्या है। उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे ये हैं, बहुत ही सख्त उन्होंने बोला क्या है। उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? नहीं बनेगी। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना अरे उनको बता के कोई फायदा नहीं है, वो भी तो वही आतंकवाद है। के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है। वो क्या बताए, आपको अंधेरे में वो भी धकेल तो, रही है। उनको तो बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ओह, बाद में इन्होंने बहुत ही क्या बताया जाए, खतरनाक बोल दिया, रोटी खाओ नहीं तो हमारी गोली तो है। ये होता है कि प्यार से, ये कहा जाता है कि प्यार से पुचकार के ये कहा जाता है प्यार से पुचकार के धमकी देना, कि मतलब उसको बुरा भी ना लगे, वो भी समझ लो डर भी जाए। ये होती है बात, सही है। अब इसके बाद एक मीम जो ज़्यादा हो रहा है, देखिए मीम्स का मार्केट भी गर्म है। ये इंडिया ओवरटेक्स जापान बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसमें जो है, ये जो है हमने जो है किसको भगा दिया है, जापान को पीछे कर दिया। अब जर्मनी की बारी है और हम ज़रूर जर्मनी को भी पीछे करेंगे, ठीक है। एक और मीम मार्केट ये चल रहा है कि ये वाला देख लिया आपने, ये आलू सोना निकाले और हम दुनिया को फोड़ देते, लार्जेस्ट इकोनॉमी चल रहे हैं। तो ये भी मीम्स का मार्केट काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। चलिए, जो भी है आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।